हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टेशन हिंदी चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रॉन्गटन पार्ट 1 की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम रिच और हार्वी को देखते हैं जो कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। सबसे पहले रिच ऊपर चढ़ जाता है, पर हार्वी जब ऊपर चढ़ रही होती है तो उसके मुंह पर खून की बूंदें गिरती हैं और वो समझ जाती है कि ऊपर कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी कोई रिच को नीचे फेंक देता है। फिर वह हार्वी को भी ऊपर खींचने लगता है, लेकिन बचने के लिए हार्वी अपनी रस्सी काट देती है और नीचे गिर जाती है। अब वह देखती है कि उसका दोस्त मर चुका है। वह फिर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ ऐसे कई वारदात हो चुकी हैं। फिर 3 दिन बाद हमें क्रिस नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है। लेकिन रास्ते में बड़ा जाम होता है, इसलिए वह दूसरे रास्ते से जाने लगता है और उसे आगे जाकर एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। वहाँ पर वह एक बूढ़े आदमी से रास्ता पूछता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता होता। वह फिर एक मैप के जरिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है, मगर वह कच्चा रास्ता है। फिर वह उस रास्ते पर निकल जाता है। आगे जाने पर उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिनमें से एक शॉर्टकट रास्ता है, मगर वह घने जंगलों से होके जाता है। क्रिस फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और उसकी गाड़ी दूसरी खड़ी हुई गाड़ी में ठुक जाती है, जो कि पहले से ही वहां पर खड़ी थी। फिर क्रिस के पास वह लोग आते हैं जिनकी वह गाड़ी है। क्रिस उनसे पूछता है कि तुमने अपनी कार सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ी कर रखी है। तभी एक लड़की बताती है कि किसी ने जानबूझकर यह नुकीले तार सड़क पर बिछाए थे, जिससे हमारी कार पंचर हो गई। अब ये समझ जाते हैं कि यह कार एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर किया है। किसी ने जानबूझकर सड़क पर तार बिछाए हैं और वह मदद मांगने के लिए आगे चले जाते हैं। इन्हीं में से एक कपल गाड़ी के पास ही रुक जाता है। अब जब वह आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें जंगल में बहुत सारे टायर जले हुए दिखाई देते हैं और वह समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अब उस कपल को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के पास है। तभी उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह लड़का फिर झाड़ियों में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। फिर वह लड़की भी झाड़ियों में चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे उसका जूता और कटा हुआ कान मिलता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ समझ पाती, पीछे से एक आदमी आता है और उस लड़की को भी मार देता है। अब इधर यह चारों एक घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। यह फिर घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इस घर में बहुत सालों से कोई नहीं आया है। वहीं पर इन्हें गाड़ियों की चाबी भी मिलती है और साथ ही वह कटीले तार भी मिलते हैं, जिनसे इनकी गाड़ी पंचर हुई थी। और यह समझ जाते हैं कि इस इलाके में जितनी भी वारदातें हो रही हैं वह यही लोग कर रहे हैं जो कि इस घर में रहते हैं। लेकिन इससे पहले वह भाग पाते, वह देखते हैं कि इसी तरफ एक ट्रक आ रहा है। वह डर जाते हैं और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बंद होता है, जिसकी वजह से इन्हें घर के अंदर ही रुकना पड़ता है। फिर वह घर के अंदर ही छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 आदमखोर घर के अंदर आ चुके हैं, जो कि इन्हीं के दोस्त को मारकर खा रहे हैं। और जब वह सो जाते हैं तो यह सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमखोर इन्हें देख लेता है। फिर ये बचकर उससे भागने लगते हैं, लेकिन ये तीनों आदमखोर अपना ट्रक लेकर इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्रिस प्लान बनाता है कि वह इन्हीं की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाएगी, जिसकी वजह से वह इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमखोर उसे गोली मार देता है। वहीं अब दूसरा लड़का इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और इन्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाता है। अब यह सब गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह लड़का गाड़ी में बैठने वाला होता है तो एक आदमखोर उसे पीछे से मार देता है। पर यह तीनों बचकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर इनका ट्रक फंस जाता है, जिसकी वजह से इन्हें ट्रक को छोड़कर खुद ही पैदल जंगल के रास्ते आगे बढ़ना पड़ता है। अब शाम हो जाती है, लेकिन जब ये आराम करने के लिए एक पेड़ के पास रुकते हैं तो इन्हें वहां पर एक वॉच टावर दिखाई देता है और यह उस पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक रेडियो मिलता है, जिससे यह मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर तभी इन्हें नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही क्रिस नीचे देखता है तो वह तीनों आदमखोर टावर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। क्रिस फिर दरवाजे के ऊपर एक भारी चीज रख देता है। अब यह तीनों आदमखोर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब वह रेडियो से मदद मांगने की दोबारा कोशिश करते हैं तो वह तीनों आदमखोर रेडियो का वायर डिस्कनेक्ट कर देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। अब इन्हें अपनी जान बचाने के लिए घनी झाड़ियों में कूदना पड़ता है और वह आदमखोर भी इनके पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है। यह फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे रह गई साथी को एक आदमखोर मार देता है। अब सुबह हो जाती है और क्रिस को बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, जहाँ पर उसे गाड़ी दिखाई देती है जो कि पुलिस की होती है। वह मदद मांगने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वह आदमखोर उस पुलिस वाले को भी मार देते हैं। अब आदमखोर से बचने के लिए क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब वह आदमखोर गाड़ी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वह गाड़ी के नीचे देखता है तो उसे क्रिस नहीं मिलता। अब उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे घर पर इन आदमखोरों ने बांध रखा है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाते
क्रिस पुलिस की गाड़ी एक आदमखोर पर चढ़ा देता है और दूसरे को भी मार देता है। वह फिर लड़की को खोलने लगता है, लेकिन पीछे से एक आदमखोर इस पर हमला कर देता है, पर यह किसी तरह उसे भी मार देते हैं। अब यह दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और घर में धमाका कर देते हैं और इन्हीं का ट्रक लेकर उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर क्रिस ने वह मैप देखा था। वह उस मैप को वहां से हटा देता है, लेकिन इधर अभी भी एक आदमखोर बचा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले इसके पार्ट 2 के लिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।